बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.1 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। जी बेटा, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? एक जो साइंसदान है उन्होंने बड़े बड़े जो नंबर हैं, बड़ी बड़े फिगर्स हैं, बड़े बड़े नंबर हैं, उसको शॉर्ट तरीके से लिखने का एक आसान तरीका दरियाफ्त किया है, उसको कहते हैं साइंटिफिक नोटेशन। उसको हम शॉर्ट करके आसान तरीके से लिख सकते हैं। तो अब जो उन्होंने हमें क्वेश्चन दिए हैं, हम लिखते हैं कैसे ये करते हैं। पहला इसका पार्ट है इसका ये 2। आगे देखें कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। जी बेटे, इसको हमने साइंसी तरकीब में लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन। इसको उर्दू में कहते हैं साइंसी तरकीब। तो हमने पहले नंबर लिखना है और मल्टीप्लाई 10 की पावर में हम इसको लिख देंगे। ये पहला लिख लिया। अगर यहाँ पे कोई और नंबर भी होता तो हमने यहाँ पे डेसिमल लगाना था, जहाँ पे हमने इशारिया लगाना था, फिर आगे 10 की पावर में सारे नंबर लिख देने थे। अब यहाँ पे कुछ है नहीं तो हमने डेसिमल यहाँ पे नहीं लगाएंगे, बस 2 मल्टीप्लाई 10। अब ये देखें 1 2 3 4 5 6, जितने ज़ीरो हैं उतने हम उसकी पावर कर देंगे, 10 की पावर 6। और ये इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिख दिया, बस इतना सा काम है। नंबर दो देखें 484900। अब ये देखें, अब 4 जो है ना, पहला नंबर छोड़ के हमने डेसिमल लगाना, मतलब इशारिया लगाना, जो भी हो। आसान तरीके से समझा रही हूँ मैं आपको, ठीक है। क्या करना है, पहला जो भी नंबर हो उसके बाद इशारिया लगाना है। आगे जितने नंबर है 8 है, 9 है, मल्टीप्लाई 10, ज़ीरो नहीं लगाने। ज़ीरो के लिए हम 10 की पावर में लिखेंगे। अब देखें 10 की पावर कितनी होगी, इशारिया के आगे जितने नंबर है ना उतने, यहाँ पे हमने इशारिया लगाया ना। उसके बाद 1 2 3 4, ये देख लो 1 2 3 4, तो 10 की पावर आ गई 4, और ये है इसका आंसर। नंबर तीन है बच्चों 0.000042। अब ये देखें, इसको भी हमने लिखना है। ये ज़ीरो हम नहीं काउंट करेंगे, हम लिखेंगे 4 के बाद हम लगाएंगे डेसिमल इशारिया, 4 के बाद इशारिया लगाएंगे, आगे 2 लिख देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 10 सबके साथ लिखना है। अब 10 की जो पावर आनी है ना वो देखने हैं हमने। इससे पहले कितने ज़ीरो हैं, 4 से पहले इधर को 1 2 3 है ना, ज़ीरो है तो हम इसका -3 इसकी पावर आएगी, बस। अगर प्लस में है, हम इधर को जा रहे हैं ना, फिर हम प्लस में पॉजिटिव में इसकी पावर आएगी। अगर हम इधर को जा रहे हैं, 0 स्टार्ट में है, तो स्टार्ट में जितने ज़ीरो हो गए उतनी उसकी पावर माइनस आएगी, बस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। कितने ज़ीरो हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 1 यहाँ पे पॉइंट 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और यहाँ पे है 9। जी बच्चों 9 है। अब हमने इसको लिखना है, ये देखिए पहला नंबर जो है, जो ज़ीरो के अलावा जो नंबर होता है ना उसको हमने लिखना होता है, मल्टीप्लाई करना है 10 से। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता हम यहाँ पे डेसिमल लगा के वो भी लिखना था। अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ 9 है, तो हम सिर्फ 9 ही लिख देंगे। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, तो इसका -7 इसका पावर आ गई, बस। नंबर 5 है 73, कहाँ गया 73, 73 मल्टीप्लाई 10 की पावर है 3। ये देखिए, ये पहले ही उन्होंने इस अंदाज में लिखा है, साइंटिफिक नोटेशन में। तो हम इसको पहले करेंगे, फिर इसका नंबर आएगा। पहला नंबर छोड़ के क्या लगाना है, डेसिमल, फिर लगाना है 3 ये वाला, और 10 की पावर कितनी आनी है इसको भी हमने नहीं देखा, सिर्फ हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा है। 7 के बाद पॉइंट लग गया, इशारिया लग गया, डेसिमल, और 3
और 10 की पावर कितनी आएगी, 1 आएगी। डेसिमल के आगे जितने नंबर होते हैं उतनी पावर होती है, एक ही है ना, एक ही लगाएंगे। मल्टीप्लाई ये वाला 10 की पावर 3। अब क्या करेंगे हम, अब हम लिखेंगे इज इक्वल टू 7.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी है, ये वाला 3 प्लस ये वाला 1, 10 की पावर आ गई 4 और ये है इसका आंसर। नंबर 6 है 0.65 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। जी बच्चों, पहले हम इसको कुछ नहीं करेंगे, इसको साइंटिफिक में लिखेंगे तो 6 लगा के आगे डेसिमल लगाएंगे और 5 लगा देंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 10 की पावर कितनी आएगी, डेसिमल के आगे कितने नंबर हैं, 1 ही है ना, जितने नंबर हों हाँ जी, डेसिमल के आगे 5 है ये वाले, और बेटा अगर शुरू में 0 हो तो हमने वो वाला उसका माइनस उतनी पावर होती है, जितने 0 हो स्टार्ट में माइनस उतने। अब स्टार्ट में शुरू में 1 0 है तो हम इसकी पावर आएगी -1। अगर यहाँ पे 1 के अलावा 0 के अलावा कोई नंबर हो फिर हम इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 जितने हो उतने। लेकिन अगर इधर 0 लगे हो, स्टार्ट में 0 हो, तो फिर हम जितने 0 हो उतनी माइनस उसकी पावर होती है। ये इसकी -1 आ गई। उसके बाद ये 10 की पावर 2 इज इक्वल 6.5 मल्टीप्लाई 10 कॉमन कर लें, उसकी पावर है 2 और ये -1 है, तो हमारे पास आएगा 6.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 1 नहीं लिखते होते, इसका मतलब 1 ही है और ये है इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है, कहते हैं कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन, यानी कि पहले हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखे थे, अब उन्होंने साइंटिफिक नोटेशन में खुद दिए हुए हैं और हमने इसका साइंटिफिक जो नोटेशन है उसको ख़त्म करके आम नंबरों की तरह लिखना है, आम तरकीब में लिखना है हमने इसको। तो बेटे ये देखें इज इक्वल टू 8.04, जब हम इसको खोलेंगे तो 10 की पावर 2 मतलब 100 है, यानी कि 2 0 हैं इसके, 2 0। इसको हमने खोल के लिख दिया। अब इसको और इसको आपने कैलकुलेटर लेना है और इससे मल्टीप्लाई करना है। आपने लिखना है 8.04 मल्टीप्लाई कर देना है 100 से करेंगे तो आपके पास आएगा 804 और ये है आपका आंसर। नंबर दो है 3 मल्टीप्लाई 10 है, 10 की पावर है 5, तो बेटा हम 3 लिखेंगे, 10 की पावर 5 मतलब 50, 1 2 3 4 5, ये हमने इसको खोल कर लिख दिया। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें, आपके पास आएगा, ये आपके पास आ गया इसका आंसर। हमने इसको ऑर्डिनरी नोटेशन में लिख दिया। नंबर 3 है 1.5 मल्टी 10 की पावर है -2। अब जी ये तो बहुत आसान, हम 1.5 लिखेंगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई है, अच्छा ये तो हमने लिख लिया। अब इसको सॉल्व करके लिखना है, तो बेटे आपने लिखा 1 5 तो -2 है, इसका मतलब स्टार्ट में 2 0 हैं। 2 0 कहाँ से आए, -2 का मतलब है इस नंबर के आगे से पहले 2 0 हैं, तो हमने 0.0 2 0 आ गए ना, तो ये हमारा इसका आंसर है। मैं छोटे तरीके से आपको समझा रही हूँ, डिटेल से वो जब हम हल करके लिखेंगे वो लंबा सा सवाल हो जाएगा। बस आपने ये आसान सा तरीका याद रखना है जो मैं आपको बता रही हूँ। ऐसे ही आपने ये MCQs में छोटा सा सवाल आना है, आपने बस इसका आंसर निकालना होता है, आप ऐसे निकाल देना। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन जो है वो है 1.77 मल्टीप्लाई है 10 की पावर 7। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1.77, इसको खोल के लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, कितने 0 7,
इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास आंसर आएगा 117। आगे ज़ीरो कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। कैलकुलेटर से आपने इसको हल करना है, ये आपका आंसर आ गया। हाँ जी, आगे क्या है जी बच्चों, नंबर हो गया 5। 5 कौन सा, 5 है 5.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, माइनस आ गया। इसका मतलब है शुरू में कितने ज़ीरो हैं, 6। 1 2 3 4 5 6, यहाँ भी हम लगा देंगे पॉइंट, 0.000, ये हमारा आ गया आंसर। बस इतनी सी बात। नंबर 6, बस आपने ये बात याद रखनी है, शुरू माइनस में आए तो शुरू में उतने ज़ीरो लगा देने। अच्छा जी, आगे क्या है, 4 मल्टीप्लाई 10 -5, देखिए -5 आ गया। इसका मतलब हम 4 के शुरू में कितने ज़ीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पे लगेंगे डेसिमल, और ये है इसका आंसर। दैट्स ऑल, ये सवाल हो गया पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कहते हैं द स्पीड ऑफ लाइट इज अप्रोक्सीमेटली 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 मीटर्स पर सेकंड, एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। मतलब हम इसको समझते हैं, कहते हैं जो रोशनी की स्पीड है ना, तकरीबन, इसका मतलब तकरीबन इतनी है। साइंसी तरकीब में उन्होंने लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में उन्होंने लिखा हुआ है मीटर पर सेकंड, एक सेकंड में इतने मीटर उसकी स्पीड है, किसकी, लाइट की। एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमने इसको आम वाली नोटेशन में लिखना है। साइंसी तरकीब में उन्होंने लिखा हुआ है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, हम इसको आम तरकीब में लिखेंगे। बस ये हमारा क्वेश्चन है, तो हम इसको लिख लेते हैं 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8। हम इसको खोल के लिखते हैं 3, जैसे अभी सवाल की, कितने ज़ीरो लगाएंगे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ज़ीरो लगा लिए, 8 ज़ीरो लगा लिए। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 3, कितना आएगा, कैलकुलेटर लें उसके साथ करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। हाँ जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी बच्चों, में ये होगा मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, ये है इसका आंसर। साइंसी तरकीब जो है, साइंटिफिक नोटेशन हमने ख़त्म करनी, बस आसान सा सवाल है। नंबर 4 क्वेश्चन हम लिखते हैं जी, सर्कमफ्रेंस ऑफ द अर्थ एट इक्वेटर इज अबाउट, ये है इतना 400075000 मीटर। एक्सप्रेस दिस नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, ये ज़मीन का उन्होंने ख़त इस्तवा, इक्वेटर होता है ख़त इस्तवा, ज़मीन का जो मिड होता है, दरमियान होता है, ये वाला ख़ात होता है ना ख़त इस्तवा, इसका ये इतने मीटर है उसका मुहीत। तो इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है, बहुत आसान है। जैसे हमने पीछे ये देखिए हमारे पास ये नंबर है, इसको हमने साइंसी तरकीब में साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। पहला नंबर छोड़ के डेसिमल लगाना है। आगे क्या करना है, आगे है 0075, लिख लिया। मल्टीप्लाई एंड वाले ज़ीरो नहीं लिखेंगे, 10 की पार लिखेंगे। अब कितनी पार लिखेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, डेसिमल 10 की पार, डेसिमल के आगे जितने नंबर हैं, जितने फिगर हैं, उतनी उसकी पार, 1 2 3 4 5 6 7, 10 की पार 7। और बेटे जी ये हमारा है आंसर, बस आसान। क्वेश्चन नंबर 5 है, कहते हैं डायमीटर ऑफ मार्स इज, ये है 6.7779 × 10 की पावर 3 किलोमीटर्स। एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, ये वाला जो नंबर है हमने इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, हमने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिखते हैं 6.7779 मल्टीप्लाई 10 की जितने पार होती उतने ज़ीरो, 1 2 3 ज़ीरो, 3 ज़ीरो लगा दी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो बेटा कैलकुलेटर ले लें और उस पर करें तो हमारे पास आएगा 6777.9, ये वाला आ गया हमारे पास आंसर। लेकिन हमने इसका पॉइंट, ये 9 जो है इसका राउंड फिगर में लिखना है, तो हम इसको ख़त्म कर देंगे, हम इसमें एक ऐड कर देंगे और इसको ख़त्म कर देंगे। हम लिखेंगे 6777 और 7 को, इसको ख़त्म करके हम इसको 8 में लिख देते हैं राउंड फिगर में।
तो बेटा ये आ गया किलोमीटर, और ये है इसका आंसर। ये जो पॉइंट के बाद जब 5 से ज़्यादा नंबर हो, 5 और 5 से ज़्यादा, कम हो तो फिर हम इसको ख़त्म करेंगे, 7 ही रहेगा, 8 नहीं बनेगा। लेकिन 5 से ज़्यादा वाला नंबर हो या 5 हो तो फिर हम इसको हटाने के लिए इस लास्ट वाले में एक और ऐड कर देते हैं। तो ये हमने राउंड फिगर में लिख दिया, ये हमारा आंसर है। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। कहते द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁴ किलोमीटर। अब उन्होंने क्या, एक्सप्रेस दिस नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी कि ये साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, हमने इसकी साइंटिफिक नोटेशन ख़त्म करनी है, ऑर्डनरी नंबर जहाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, बहुत आसान, 1.2756 मल्टीप्लाई 10⁴ कितनी आई, 4 है, इसका मतलब हमने 4 ज़ीरो लगाने, 1 2 3 4 ज़ीरो लगा दिए, 4 ज़ीरो। अब इसको मल्टीप्लाई कर दें, बस आपका आंसर आ गया। तो इसको मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आया ये 756 किलोमीटर्स, और ये बेटा ये इसका आंसर है। ये देखिए मैंने कैलकुलेटर से किया है, ये आपको नज़र नहीं आएगा, लाइट पड़ रही, ये देखिए आ गया नज़र, ऐसे कैलकुलेटर से किया है तो इतना आंसर है। तो इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। मैंने आपको आसान से तरीके से